इसके ऊपर वो इतना सटीक विश्लेषण उस व्यक्ति ने, अभय सिंह जी ने 2 मिनट में रख दिया कि शायद उसको समझने के लिए, अगर उसको विस्तार से समझना पड़े, अगर उसको डिटेल में समझना पड़े तो पूरी किताब भी लिख दें तो कम पड़ेगी। आगे का क्या प्लान है? मुझे यकीन है इस बात का कि खाली कल की वर्ल्ड एक यूट्यूब चैनल बनाने से तो बात नहीं बनेगी ना। उनको लोगों के आमने सामने होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों से मिलना पड़ेगा। तो अब उसको समय थोड़ा मुझे लगता देना चाहिए। अभी एक व्यक्ति आया है, अभी वो अपना हाल ठीक कर ले, अपने आप को कहीं बिठा ले, थोड़ा इस्टेब्लिश कर ले, थोड़ा कुछ अपनी सेटलमेंट बना ले, कोई उसी को फ्रिज से निकाल के गर्म करके तड़का लगा के आपके सामने पेश कर देते हैं। इतनी ज़्यादा खाने की चीज़ें हैं वहाँ पर, इतना वैरायटी है, कचौड़ी से लेकर हर तरह का। एक तो एक ऐसी बर्फ़ी थी, साथ साथ आपको आज ओलों के दर्शन भी होंगे, शायद शुरू हो गए हैं ओले। इस जगह का नाम धर्मपुर है जी। पीछे गया आपको बहुत सारी दुकानें शायद नज़र आई हों। यहाँ पे खाने पीने का गढ़ है, मतलब धर्मपुर, चंडीगढ़ से कोई सोलन आता है तो वो धर्मपुर जरूर रुकता है। और कुंभ को बनाने वाले कौन है जी? हमारी सनातन सभ्यता है, हमारी सनातन संस्कृति है। तो हमने सनातन का उद्धार किया या सनातन ने अभय सिंह जी का उद्धार किया? अभय सिंह जी अपनी जगह जो कह रहे हैं वो ठीक है, जैसा उनको समझ आ रहा है, जैसा वो आगे लोगों से बात कर रहे हैं वो अच्छा है बहुत। आज सुबह ही मैं एक क्लिप बच्चों को दिखा रहा था जिसमें वो ये बता रहे हैं कि साउंड कैसे सुनाई देती है। जब तक साउंड में कोई ब्रेक नहीं होगा साउंड सुनाई नहीं देगी। और वो बात रोशनी के बारे में, हमारी जो ब्रेन की परसेप्शन है और जो सेंसरी इनपुट हमारे ब्रेन को जाती है सेंसेस के द्वारा, आंखों के द्वारा, ज़बान के द्वारा, बोलने के द्वारा, इसके ऊपर वो इतना सटीक विश्लेषण उस व्यक्ति ने, अभय सिंह जी ने 2 मिनट में रख दिया कि शायद उसको समझने के लिए, अगर उसको विस्तार से समझना पड़े, अगर उसको डिटेल में समझना पड़े तो पूरी किताब भी लिख दें तो कम पड़ेगी। सिर्फ 2 मिनट में एक व्यक्ति ने पूछा था कि ओम क्या है। एक व्यक्ति ने पूछा, मैं वो लिंक उसका मैं रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। व्यक्ति ने सिर्फ इतना पूछा कि ओम क्या है। उन्होंने ओम की ध्वनि को समझाते हुए तो मैंने बच्चों को ये बताया कि इस व्यक्ति के पास रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करना, विज्ञान और अध्यात्म की जानकारियों को मिक्स और मैच करना, इकट्ठे हो मिलाकर समझाना, ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला, बहुत कम लोगों के पास होती है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा, आपको अच्छा ना लगे शायद, मैं अभी इंतज़ार करता हूँ कि अभय सिंह अपना कुछ और, जब तक देखिए अभी हमने अभय सिंह का मलंग वाला रूप देखा है। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने फेसबुक पे डाला था कुंभ के बारे में कि सारे कुंभ के राजा महाराजा संत महात्मा बैठे रह गए, एक मलंग आया और महफिल लूट के ले गया, है ना। तो ये महफिल लूटना मीडिया ने जो प्रचार किया वो अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अभी इसकी आगे परिणति क्या होती है, आगे वो कहाँ कोई बात पहुँचती है, कितने लोगों के जीवन में वो सच्चाई का प्रकाश ला पाएंगे अपने लाइव के माध्यम से, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, अभी कहना मुश्किल है। बारिश बढ़ गई है थोड़ी सी। इस जगह का नाम धर्मपुर है जी। पीछे गया आपको बहुत सारी दुकानें शायद नज़र आई हों। यहाँ पे खाने पीने का गढ़ है, मतलब धर्मपुर, चंडीगढ़ से कोई सोलन आता है तो वो धर्मपुर जरूर रुकता है। ज़्यादातर भोजन, लेकिन ज़्यादातर जो भोजन मिलता है यहाँ पे वो गरिष्ठ है और पश्चिमी सभ्यता वाला है, और हिंदुस्तानी तो बस दाल रोटी है यहाँ पे, है ना। जैसे मैं यूपी के वीडियोस देखता हूँ, अमृतसर के वीडियोस देखता हूँ, इतने ज़्यादा, एक चैनल है अमृतसर वॉकिंग टूर्स, इतने ज़्यादा खाने की चीज़ें हैं वहाँ पर, इतना वैरायटी है, कचौड़ी से लेकर हर तरह का। एक तो एक ऐसी बर्फ़ी थी,
साथ साथ आपको आज ओलों के दर्शन भी होंगे, शायद शुरू हो गए हैं ओले। तो वो इतने बड़े अमृतसर वॉकिंग टूर्स थे, इतना वैरायटी का खाना लखनऊ में मैं सुनता हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ धर्मपुर में क्या है जी, आप आके देखिएगा, हवेली है, भारतीय खाना। चाइनीज़ खाने को तो मैं खाना नहीं बोलता ना, भारतीय खाने में इतनी वैरायटी हो सकती है। यहाँ पे लोगों ने सिर्फ लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के नाम पे, मतलब स्नैकिंग नहीं है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर में रोटी सब्जी दाल पराठा, तमाम सब्जियाँ पनीर की होंगी या जो भी होगा, है ना। जिसकी ग्रेवी जो है वो मोस्टली उन्होंने फ्रीज़ करके रखी होती है, ग्रेवी को रख लेते हैं 2-2 दिन तक, उसी को फ्रिज से निकाल के गर्म करके तड़का लगा के आपके सामने पेश कर देते हैं। तो चलिए, बात हम कर रहे थे कि अभय सिंह जी ने, अभी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा समय दें हम उनको। हम लोग एकदम से न्यौछावर हो जाते हैं। न्यौछावर मतलब कि कितने लोगों ने मुझे कह दिया जी कि अब तो सनातन का उद्धार निश्चित है, अब तो ये अच्छा होगा, अब तो वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। मतलब जो चीज़ हमारे सनातन में अगर कोई नुकसान हुआ है और वो 2000 सालों में हुआ है, ज़्यादातर जो नुकसान आज हम देख रहे हैं सनातन का, वो विदेशी आक्रांताओं के कारण हुआ है। तो वो जो नुकसान है वो क्या एक व्यक्ति के ऊपर हम डाल सकते हैं कि वो आया और उसने सब कुछ ठीक कर दिया? अभी 2000 साल का डैमेज है जी। आप अपने चारों तरफ नज़र डालिए और अपने बुज़ुर्गों से पूछिए कि हम क्या पहनते थे 100 साल पहले, 500 साल पहले। आप इतना हैरान हो जाएंगे कि कितना बड़ा, मतलब खान पान से लेकर सभ्यता, संस्कृति, गीत, संगीत, लोक संगीत, लोक विधाओं की तो कमर तोड़ दी इस 2000 साल की गुलामी ने। और ऐसा ही धर्म में हुआ। हमारे धार्मिक मामलों में कितनी मिक्सिंग हुई है। अब कल ही यहाँ पे हमारे शहर में शिवरात्रि का जुलूस था, तो मैंने एक वीडियो देखा। मुझे नहीं लगा कि शिव भोले शंकर को इस तरह सड़क पे पालकी से उतर के सड़क पे नाचना चाहिए। और शिव शंकर कौन बनेगा, इसका भी कोई एक अच्छा व्यक्ति, थोड़ा जो सात्विक हो, किसी को भी हम शंकर बना देते हैं। तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाकी धर्मों में किसी को कुछ बनाना हो तो सोचते हैं। जैसे सिखों ने अगर किसी को गुरु गोविंद सिंह बनाना होगा ना, तो उससे बड़ा व्रत, नियम, आचार, व्यवहार, विहार, प्रत्याहार कुछ कराएंगे, वो कुछ उसको तैयार करेंगे अंदर से। यहाँ पे ये होता है कि किसी को भी वो कुछ भी बना देते हैं, और फिर सड़क पे उसको, मतलब पालकी से उतर के नाचना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो हमारे धर्म की जो हानि, जिसको आज एक देवी जी ने लिखा मुझे मेरे कमेंट्स में कि जब जब धर्म की हानि होती है तब कल्कि बाबा अवतार लेते हैं। ठीक है, भाव सिर्फ इतना है जी कि 2000 साल हमारे पूरे पूर्वजों के होते हुए, हमारे सारे सिस्टम के, हमारे सभी हथियारों के, सारे ज्ञान के होते हुए 2000 साल अगर ये इतना हानि हुई है, तो अब उसको समय थोड़ा मुझे लगता देना चाहिए। अभी एक व्यक्ति आया है, अभी वो अपना हाल ठीक कर ले, अपने आप को कहीं बिठा ले, थोड़ा इस्टेब्लिश कर ले, थोड़ा कुछ अपनी सेटलमेंट बना ले, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना ले, कोई संस्था बना ले, कहीं वो 4 लोगों को इकट्ठा कर ले, है ना। अभी तो क्या उन्होंने इकट्ठा किया है पब्लिक मीटिंग के नाम पे। फ़िलहाल उनके पास क्या संपत्ति है कि उन्होंने एक लाइव किया, जिसमें लाइव में 500 लोग जुड़े उस वक्त जब वो लाइव थे, और उसके बाद उस लाइव पे टोटल 20,000-30,000 व्यूज़ आए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी उन लोगों को आमने सामने मिल सकें, एक संगठन बना सकें, कोई ऐसी क्रिया उनको करा सकें, जैसे आपने सुना होगा कोयम्बटूर आश्रम में और बाकी आश्रमों में कोई ना कोई क्रियाएं सिखाई जाती हैं। तो अभी वो डिवाइस, इसको ना ज्ञानी पुरुषों के डिवाइसेस कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, आप इनको औजार कह सकते हैं कि जी उनके पास क्या औजार है आपको
भीतर के अनुभव में डुबाने के लिए। तो वो अभी अपने औजारों को मैं मानता हूँ कि कल की बाबा अभय सिंह तीखा कर रहे हैं। अभी वो एक तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अभी से बोल दें जी हमारा सनातन धर्म का उद्धार हो गया। मैं समझता हूँ आपने महाकुंभ देख लिया, दुनिया के 100 छोटे देशों के बराबर आबादी वहाँ नहा के गई है, स्नान करके गई है, पवित्र डुबकी लगा के गई है जी। इससे ज़्यादा सनातन की आपको झलक और छटा क्या चाहिए। तो हम ये ठीक है, सनातन में भी कुछ नुकसान हुए हैं, बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, लेकिन उसका उद्धार होने को समय लगता है। एक बात। दूसरा, हर व्यक्ति के अंदर से कुछ एजेंडा आता है, अंदर से उसके कुछ भाव होते हैं, उसका कुछ प्लानिंग होती है, उसका कुछ काम करने का तरीका होता है। वो किसी विशेष दिशा में ही काम कर सकता है। वो दिशा उसको भीतर से मिलती है। अभी वो अपनी दिशा को पकड़ रहे हैं कि मैंने कब क्या करना, कहाँ मैंने सभा करनी, कहाँ मैंने प्रवचन देना, आगे का क्या प्लान है। मुझे यकीन है इस बात का कि खाली कल की वर्ल्ड एक YouTube चैनल बनाने से तो बात नहीं बनेगी ना। उनको लोगों के आमने सामने होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बैठना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों से मिलना पड़ेगा,